हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग। और कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और जी मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। और सर्दी में जो है अपने घर के कामों में लगी हूँ। सुबह से उठते ही वही 5:30 बजे उठ गई थी आज मैं। और 5:30 बजे उठने का कारण ये था कि आज ना हमारे जो शॉप के पास जो हमारी गली है वो बन रही थी। मेनली पूरी रात जो है सड़क पे कंस्ट्रक्शन का काम चला। और सुबह से ना बस फिर हमारे गेट के आगे से वो सड़क बनने लगी। तो इन्होंने कहा चलो लेबर के लिए ना तुम 10-15 कप चाय बना दो, क्योंकि देखो बेचारे पूरी रात सर्दी में लगे हुए थे। तो फिर मैंने उनके लिए चाय बना दी, रस फैन वगैरह दे दिए, मट्ठी रखी थी, मीठा रखा था बहुत सारा खाने का, क्योंकि मैं तो खाती नहीं हूँ। तो वो सारी चीज़ें दे दी। और देखो इतनी सर्दी में अगर किसी को 2 घूंट चाय मिल जाए तो क्या ही वो है। तो मैंने फिर सुबह 5:15 बजे 5:30 बजे चाय बनाकर उनको दे दी, मिस्त्रियों को, जो बेचारे 10-15 लोग लगे हुए थे। और इतनी मतलब दुआ दे रहे थे ठंड में। देखो कितनी ठंड है आज, मुझे लग रहा है शायद 2 या 3 टेम्परेचर होगा। इतनी रात से तो इतनी ठंड हो रही है हमारे यहाँ दिल्ली में। और बिल्कुल कोहरा कोहरा, इतना फॉग। बट फिर वही था कि चलो मैंने चाय बनाकर दे दी तो हस्बैंड ने उनको जाकर पिलाए आए वो। और अभी मैं फिर नहा धो के अपना पूजा का काम करा मैंने, और फिर मैं आई हूँ किचन में, क्योंकि अभी बच्चे दोनों के दोनों जाएंगे स्कूल। और मेरे को वही था कि बच्चे स्कूल जाएंगे तो बस जल्दी से फटाफट से मैं नाश्ता रेडी कर देती हूँ। तो बस बच्चों के लिए मैं नाश्ता ही तैयार कर रही थी। और इतने में क्या है ना कि आज जो इधर सड़क बनी है तो फिर वही था कि जिम कैसे जाऊंगी, क्योंकि यहीं से रास्ता है हमारे जो जिम जाने का। फिर मैं पीछे गली से होके गई, तो मतलब आधा घंटा तो मेरे को यही सोचने में लग गया, जाऊँ ना जाऊँ, घर में वर्कआउट कर लूँ। बट अब लग रहा है कि अच्छा करा मैंने, मैं चली गई। क्योंकि ये था कि अगर घर में करो ना, घर में वो वाली बात नहीं होती। तो जी क्या होता है कि वो जो जैसे जिम जाना है ना, तो आपको वज़न कम करने की अब मैंने मन में ठानी है। तो एक तो क्या है कि वज़न बोलने से कम नहीं हो जाएगा एकदम। जैसे मैंने सोच लिया, मैंने जिम ज्वाइन कर लिया तो मैं पतली हो जाऊंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेट कम करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, बहुत त्याग है। और मेनली त्याग क्या है? अपनी जीभ का त्याग है। आपने अपनी जीभ पे कंट्रोल कर रखा है तो समझ लो आप घर बैठे भी पतले हो जाओगे। अगर आपका जीभ पे कंट्रोल नहीं है तो आप कुछ नहीं हो सकता। तो इधर क्या था कि मतलब अभी जब तक मैंने नाश्ता रेडी करा है, आटा गूंद लिया, गोभी कस ली, तो यहाँ मेरे ना कपड़े धुल गए थे ये। और बाहर का देख सकते हैं आप लोग कितना फॉग हो रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना जल्दी से मैं कपड़े धो लेती हूँ, फिर इसके बाद जो है नाश्ता वाश्ता करा के जिम जाऊंगी। तो यही कह रही थी कि वेट कम करने के लिए बहुत मुश्किल है भाई, बहुत ज़्यादा टफ है। क्योंकि ट्रेनर ने मेरे को कहा है आपका इतना बढ़ा हुआ जो ये वेट है, मैं उनसे बोल रही थी कि मुझे 15 किलो वजन कम करना है, तो कह रहे इतनी जल्दी नहीं होगा, उसके लिए आपको टाइम लगेगा। आपको कम से कम पूरा 6 महीने तो लेकर चलो, 6 नहीं तो साल, अगर आप कंटिन्यू करते रहोगे तो बहुत लंबा प्रोसेस है। जल्दी से अगर वेट कम करना है तो फिर क्या होगा, स्किन लूज हो जाएगी और टैनिंग और मतलब फेस में मुरझाई मुरझाई सी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि थोड़ा धीरे धीरे वेट कम करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, मगर बट अच्छा आपका जो है कि आपकी स्किन ग्लो करे, ऐसा वो बोल रहे थे। अभी देखते हैं क्या होता है। तो अभी मेरे को आज आई थिंक 15-16 दिन तो हो गए मेरे को जिम जाते जाते, 2 हफ्ते से ऊपर हो गया है। और रिजल्ट थोड़ा बहुत आया है। मैं एकदम ही आपको दिखाऊंगी मेरा 77 से कितना कम हुआ है, और वो मैं करूँगी पूरा 7 तारीख को। 1 महीने बाद मैं आपको दिखाऊंगी कितना कम हुआ कितना नहीं हुआ। कह रहे आप वेट पे मत जाओ, आपके इंचेस लूज होंगे, आपको खुद एक कहते हैं ना फिट महसूस दिखेगा आपको। तो अच्छा, एक चीज़ और है कि आपका जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम है और बहुत सारी बीमारियां कटती हैं, ये चीज़ तो है। एक मोटापे से क्या होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा सांस लेने में परेशानी, बहुत सारी बीमारियां। और लेडीज़ के लिए तो वैसे भी हार्मोनल डिसबैलेंस जो होता है शरीर में, मंथली का, डेट्स का, या इन सब चीज़ों का, पीरियड्स का, तो ये सब चीज़ें ठीक होती हैं। अच्छा, अभी जैसे जाना है ना जिम, तो मैं इसीलिए काम जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि घर के काम मेरे ख़त्म रहेंगे ना, फिर मैं वहाँ टेंशन फ्री होके जो है मैं अपना पूरा वर्कआउट 1.5 पौने 2 घंटे का मैं करके आती हूँ। 1.5 घंटा तो है ही है, 1.5 पौने 2 घंटा ना भी सही तो 1.5 घंटे का पूरा। मैं अपनी स्मार्ट वॉच पहन के जाती हूँ, उसमें सब पता चल जाता है कितनी कैलोरी बर्न हो रही है कितना नहीं। अच्छा, आपको कैलोरीज का ध्यान रखना है, आपको क्या चीज़ खानी है और क्या नहीं खानी। देखो, दूध बिल्कुल छोड़ दो, दूध से बनी चीज़ें छोड़ दो। आटा छोड़ना पड़ेगा, घी छोड़ना पड़ेगा, रिफाइंड छोड़ना पड़ेगा। बाहर की चीज़ें तो भूल ही जाओ कि आपने खानी है।
हेल्दी चीज़ें खाओ, कुछ भी है चीला बना लो हल्के लाइट से घी का। ज़्यादा भूख लग रही है पूरे दिन में, अगर जल्दी वेट कम करना है 2 रोटी खाओ बिना घी की और बिल्कुल पतली-पतली सी बनाओ, सब्ज़ी ज़्यादा ले लो। और हाँ, सब्ज़ी का भी एक ही है कि सब्ज़ी वो नहीं बनानी कि बहुत मसाले वाली, बहुत ऑयल वाली, वो सब्ज़ी नहीं बनानी। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। सब्ज़ी आपको ऐसी बनानी है बिल्कुल लाइट घी की, लाइट तेल की। ज़्यादा घी, तेल चीज़ें ये नहीं खानी है। ये आपको अपने वेट लॉस जर्नी में ध्यान देना है। मीठा बिल्कुल कम करना है। मीठा कम क्या, आपको ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो हल्का बहुत खा लो। नमकीन, बिस्किट ये सब चीज़ें नहीं खानी है। पनीर खाओ, 200 ग्राम पनीर, 150 ग्राम पनीर आप रोज़ का अपनी शाम के टाइम इवनिंग में शामिल रखो। सूप पियो, अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ जो ताकतवर हैं जितनी भी। साग बना लो, पालक उबाल के खाओ, आलू मेथी खा लो, ये सब चीज़ें खाओ। डाइट का बहुत बड़ा रोल है जी वेट लॉस में। तो मेरा ये जो वज़न बढ़ा हुआ है, देखो अभी कर तो रही हूँ, पराठे वराठे नहीं खाने हैं। मेरे को ज़्यादा क्रेविंग होती है ना तो मैं 2 बाइट खा लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कंट्रोल में रह रही हूँ। हाँ, 2 बाइट खा लेती हूँ। चाय की लगती है मेरे को, अभी जैसे मैं काम कर रही हूँ ना, बच्चों को बना रही हूँ, तो मेरे को लगता है मैं 1 कप चाय पी लूँ, बट मैं पीती नहीं हूँ। उसकी जगह मैं ग्रीन टी ले लेती हूँ। ग्रीन टी पीने के बाद ही मैं जिम जाती हूँ, या अपनी ब्लैक कॉफ़ी ले लेती हूँ। तो यहाँ पे ये नाश्ता हो गया था रेडी, बच्चों का टिफ़िन भी लग गया है। और ये जो है मैं बर्तन जो है वो फटाफट फटाफट लगा देती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता ही है मैं हो रही थी जिम के लिए लेट। और लेट होने का ये भी रीज़न है कि पता है, पहले मैं सोच रही थी चलो घर में कर लूँगी, जाने का रास्ता ही नहीं है, कैसे जाऊँगी। बट फिर वही था ना कि अगर घर में करूँगी ना, उससे तो अच्छा जो वहाँ जाके जो वर्कआउट होता है ना, डंबल वगैरह से जो ट्रेनर बताते हैं, बेंच पे करने से, और आप जितना भी होता है मेरे से ना, अच्छा एक चीज़ हो रहा है कि मैं पूरा वर्कआउट नहीं दिखा पाती, क्योंकि वहाँ कई सारे जने होते हैं और फिर मेरे को ना अजीब सा लगता है वीडियो अपनी बनाऊँ। बट जितना मेरे से बनता है ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बस अभी यहाँ जल्दी से मैंने जो है ये बर्तन लगा दिए हैं जो मैंने वॉश करे हैं। साथ के साथ बच्चों को नाश्ता देने के बाद ना मैंने बर्तन साफ़ कर दिए थे, तो ये बर्तन मैंने धो दिए हैं। अभी इनको साथ के साथ लगा देती हूँ और फिर मैं जाऊँगी जिम। और कपड़े भी मैंने डाल दिए हैं, आप लोगों ने देखा है ना कितने सारे कपड़े धोए हैं। तो देखो, एक औरत के लिए घर के काम भी ज़रूरी हैं, कि ये नहीं है कि मैं उठते ही जिम चली गई हूँ, पीछे बच्चे परेशान हो रहे हैं, हस्बैंड को शॉप पे जाना है, वो बिना चाय नाश्ता करे चले गए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, दोनों चीज़ें, सारी चीज़ें देख के करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या था कि मेरी 3 किलोमीटर की रनिंग हो गई थी, आपको मैंने दिखाया है ट्रेडमिल। और अब मैं जाऊँगी अपना जो रोज़ाना का मेरा वर्कआउट होता है मैं वो करूँगी। सबसे पहले अपना ये क्रॉस वाला करना है, स्क्वाट मारने हैं, सारी ये जो जितनी भी वर्कआउट है ना, आप चाहें तो घर पे भी कर सकते हैं। इसके आपको 50-50 के 2 रैप लगाने हैं। फिर इसके बाद पूरा एक जो सेट होता है ना, वो सर बताते हैं कि आपको इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें मेरे को मेरे ट्रेनर बताते हैं कि आपको इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। तो ऐसे करके जो मेरा पूरा वर्कआउट होता है वो फुल होता है। अब आपको डंबल लेना है और डंबल से साइड मारनी है। आपको नीचे से डंबल उठाना है, एक पैर से ऊपर यूँ लेके जाना है। इससे क्या है, आपके जो हमारे कमर पे जैसे फैट स्टोर हो जाता है ना, जैसे हम लेडीज़ ब्रा पहनते हैं तो उसके पीछे से दिखता है, तो वो वाला फैट जो है हमारा चला जाएगा इस वाले वर्कआउट से। तो हर एक अपने जो हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, हर एक पार्ट की एक अलग एक्सरसाइज है। कोई ये नहीं है कि मैं रोज़ ही एक एक्सरसाइज कर रही हूँ, रोज़ आना नई नई, रोज़ बदल बदल कर एक्सरसाइज करनी चाहिए, कि सारी मसल्स जो हैं, जहाँ जहाँ स्टोर हो रहा है फैट, वहाँ वहाँ से ख़त्म हो। तो मैंने 20-20 के ये 4 सेट लगाने थे, एक साइड से इधर से 20, एक साइड इधर से 20। तो ऐसे करके मेरा जो है पूरा वर्कआउट, हर एक एक्सरसाइज का 3 लगाऊं या 4 लगाऊं, 20-20 के रैप में लगाती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, बिना मेहनत के कुछ नहीं है लाइफ में, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ भी पाना है तो बिना मेहनत के कुछ नहीं है। अभी मैंने एक तरफ का मारा है, फिर दूसरी तरफ का मारा, तो ऐसे करके ये वाला सेट जो है मेरा साइड का हुआ। पहले आपको अपनी जो बॉडी है पूरी वार्म अप करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना वार्म अप करे आप अच्छे से जो है वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। फिर मैंने अपना ये स्टेपर ले लिया है, इस पे आपने स्क्वाट लगाने हैं ऐसे करके। ये भी एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे करके लगाए थे तो 15 हो गए थे। 15 स्क्वाट लगाने हैं ऐसे करके, और फिर इसके बाद बर्पी करी है। तो ऐसे करके अपना जो मेरा वर्कआउट है वो कंप्लीट होता है।
और बहुत मेहनत करनी पड़ती है वेट लूज़ करने के लिए। कहने की बात है कि भाई आप 1 महीने में 5 किलो कर लो, 10 किलो कर लो, बहुत मुश्किल है। हाँ, 5 किलो 10 किलो उनका ही लूज़ होता है जो अपनी बिल्कुल डाइट फ़ॉलो कर रहे हैं। वो बिल्कुल जो है बाहर की चीज़ नहीं खा रहे, कुछ उल्टा सीधा नहीं खा रहे, बिल्कुल अपना जो डाइट का पूरा ध्यान रखना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ये थोड़ा सा वर्कआउट करा, मेरा देखो कितनी स्वेटिंग आने लग गई थी, क्योंकि ट्रेडमिल पे भी करने के बाद बहुत ज़्यादा मेरा बुरा हाल हो गया था। तो चलिए अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ।